चलिए, मैं आज आपको लेकर के सेट नंबर 6 आया हूं। यानी आपका 1 से लेकर के 5 सेट मैंने बता दिया मैथ का। अब बारी है सेट 6 का। ठीक है, यह सवाल सेट आपके लिए बहुत ही कारीगर सिद्ध होगा, क्योंकि मैं इसमें से केवल वह शॉर्ट प्रश्न ले रहा हूं, त्रिकोणमिति का भी प्रश्न ले रहा हूं, जो आप सोच रहे हैं, बार बार अपना क्वेश्चन बैंक पढ़ रहे हैं कि सर त्रिकोणमिति 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 बने कैसा। इसलिए मैं आपको आज इस सेट में केवल 15 के 15 त्रिकोणमिति ऐसे सवाल बताऊंगा जो परीक्षा में पूछा तो एकदम जाना ही तय है। ठीक है, आइए चलते शुरुआत करने के लिए। यहां पर दिख रहा है सवाल नंबर 1। देखिए, यदि साइन ए बराबर 3/4 तो कॉस ए और टेन ए का मान बताना है। ठीक है, तो सवाल आपको कब आसान लगेगा? देखिए, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर। ठीक है, ये चारों के चारों या ऐसा सवाल यदि होंगे ऑब्जेक्टिव में या सब्जेक्टिव में, वो आप चुटकियों में बना लीजिएगा। इसके लिए पहले आप थोड़ा सा 1 मिनट बोर्ड पे समझिए। मैं पहले आपको फार्मूला बता दूं। ठीक है, देखिए कैसे। देखिए, आपको सबसे पहले यहां पर थोड़ा सा एक ट्रिक के माध्यम से चलना है। लाल बटा यहां पे कक्का, लाल बटा कक्का। आइए ध्यान से देखिए, इस पे आप त्रिकोणमिति के 6 फलन यानी जो 6 सूत्र है, आप इसको सजा लीजिए, ताकि सजा लेने के बाद से सवाल फटाफट आपका बनना स्टार्ट हो जाएगा और कहीं भी आपको कुछ तकलीफ नहीं होगा। ठीक है, देखिए शुरुआत क्या करना है, आपको यहां से ले लेना है साइन थीटा, और यहां पे आपका कॉस थीटा, यहां पे आपका टेन थीटा, और यहां पे आपका कॉट थीटा, और यहां पे आपका सेक थीटा, और यहां पे आपका कोसेक थीटा। ठीक है, ये आपका रहेगा तो बहुत ही आसान हो जाएगा आपके बनाने के लिए। ठीक है, अब देखिए, साइन थीटा का फॉर्मूला लंब बटा कर्ण, कॉस का आधार बटा कर्ण, टेन का लंब बटा आधार, कॉट का आधार बटा लंब, सेक का कर्ण बटा आधार, कोसेक का कर्ण बटा लंब। अब कहां जी दिक्कत होगा, आपको दिक्कत होगा, कुछ दिक्कत का नाम नहीं करने दूंगा। ठीक है, अब देखिए, यदि आपसे यहीं पर मैं ले लेता हूं, ध्यान से देखिए, यदि आपसे एल पूछे, क्या पूछे? एल नहीं, ध्यान से सुनो, यानी आपको कर्ण कर्ण पूछता है, कर्ण बोले तो एच पूछता है, तो इसका फॉर्मूला आपको लेना है पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और यदि आपको आधार पूछे यानी बी पूछे, तो आपको लेना है कर्ण स्क्वायर यानी एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। यदि आपसे लंब पूछे यानी पी पूछे, परपेंडिकुलर पूछे, तो आपको एच स्क्वायर माइनस लेना है बी स्क्वायर। अब देखिए, अब कोई भी सवाल आपके लिए दिक्कत नहीं है, बस आप अंत तकले वीडियो को देखिए, मुझ पे विश्वास कीजिए, आपको अंतिम समय में बहुत ही मजा आएगा। ठीक है, आइए तो मैं शुरुआत करता हूं। 1 नंबर देखिए, एक का आंसर क्या दिया है लिख दीजिए पहले। साइन ए बराबर 3/4। क्या इसमें फलन में ए को छोड़ करके दूसरा कोई नहीं नुकर है? सी कहता, बी कहता, तो उसके लिए थोड़ा सा पिक्चर ड्रॉ करते हैं, तब उसको बनाते, पर यहाँ पे कोई बात नहीं है, केवल एक ही में है। ए है तो ए है, बी है तो बी है, थीटा है तो थीटा है। का देखिए क्या करना है, साइन का फॉर्मूला देखिए, लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण। इसमें ऊपर वाला लंब नीचे वाला कर्ण, हमारा आधार नहीं दिया है, तो आधार निकालना है। तो क्या क्या दिया देखिए, साइन लंब बटा आधार यानी लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण। तो लंब लंब यानी आपका बोले तो क्या है, देख लीजिए, P बराबर क्या है 3, बोलिए। कर्ण कर्ण बराबर क्या है, यानी H बराबर क्या देख लो 4, तो 4। इसमें क्या नहीं है, आधार, तो चलिए यहां पर लिख दीजिए आधार, यानी B बराबर क्वेश्चन मार्क। इसलिए आपको निकालना है यहां पर सबसे पहले आधार निकालना है। क्या निकालना है, आधार, यानी यहां पर आधार यानी बोले तो B। देखो, बहुत सारे बच्चे को इंग्लिश
नहीं आता, वो हिंदी में ही समझते हैं, इसलिए उसका शॉर्ट फॉर्म आप बी लिखो यानी बेस लिखो या आधार लिखो, दोनों सही है। मैं दोनों के लिए चल रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। बोलो बी का फॉर्मूला क्या देख लीजिए, रूट अंडर क्या है एच स्क्वायर माइनस आपका पी स्क्वायर। बाबू एच के मान देखिए ना क्या है 4, तो 4 का स्क्वायर माइनस पी के मान क्या है 3, तो 3 का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर कीजिएगा, 4 चौका का हो जाएगा 16 और माइनस 3 3 का 9, 16 में से 9 जाएगा तो क्या हो जाएगा √7। अब √7 तो टूटेगा नहीं। अब देखिए, अब फटाफट अब मान निकाल लीजिए, एक निकालना है cos a का, लिख दीजिए cos a बराबर, एक निकालना है आपको tan a बराबर। देखिए cos कहां पर है, cos आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण, तो आधार को हम b बोलते हैं, कर्ण को h बोलते हैं, यानी बोले तो यहां पर b/h। बोलिए b के मान क्या है √7 और h के मान क्या है 4, तो 4 हमारा एक आंसर हो गया। देखिए tan क्या है, देखिए लंब बटा आधार, लंब बटा आधार यानी p/b। चलो p/b, p के मान देखिए तो क्या है आपका 3, तो 3 और b के मान क्या है √7, तो √7। ये आपका क्या हो गया आंसर हो गया। अब सवाल चुटकियों में बनेगा, बस आप इतना देख लिए हैं, तो अब 1 से लेकर के 4 तक बनाना अब आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, आप इसको उतार लीजिए। पनिया लिया कर रख लो। आइए, अब आता है सवाल नंबर 2 का बारी। ठीक है, क्या दिया है पहले नोट कर लीजिए। 15 cot a बराबर 8। बोलो 15 गुना में है, उधर जाएगा भाग में, तो लिख दीजिए cot a बराबर 8 भागे 15। चलिए कोट कहां पर देखो, तो कोट यहां पर है, तो आधार बटा लंब, कोट आधार बटा लंब, आधार बोले तो b, तो यहां पर लिख दीजिए, अच्छा हिंदी में लिख देता हूं कोई दिक्कत नहीं है, ध्यान से समझिए आप। आधार b के मान कितना है 8, लंब, लंब यानी p, बोलो p के मान कितना है बराबर 15। इसमें आधार है, लंब है, क्या नहीं है कर्ण नहीं है, तो आप यहां पर कर्ण यानी बोले तो h बराबर क्वेश्चन मार्क, इसलिए आपको निकालना है कर्ण यानी h। तो देखिए ना h का जो फॉर्मूला है वो √p² प्लस b² है, तो आप लिख दीजिए √p² प्लस यहां पर b²। बोलिए p के मान कितना है देख लीजिए 15, तो 15 का स्क्वायर, b के मान कितना है 8, तो 8 का स्क्वायर। बोलो 15 का स्क्वायर कीजिएगा तो 15 में 15 से गुना कीजिएगा 225 आ जाएगा, तो यहां पर लिख दिया 225 अब प्लस 8 का 64। चलो जोड़ दोगे तो ये कितना हो जाएगा 200 आपका 89 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 89, और 289 का तोड़िएगा तो क्या आ जाएगा 17। अब आपको क्या करना है, साइन निकालना है, सेक निकालना है, ना आपको फार्मूला का झंझट है ना आपको लिखने का झंझट है, बस आप एक ट्रिक याद कीजिए, आपका सब झंझट के झंझट ही खत्म हो गया। ठीक है, देखिए क्या करना है, निकालना है साइन ए, अब बराबर निकालना है आपको सेक ए बराबर। चलिए साइन का फॉर्मूला देख लीजिए, लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण, तो लंब को b और कर्ण को h, यानी बोले तो यहां पर b यानी p, लंब को p और कर्ण को h। बोलो p के मान कितना है देख लीजिए 15 और कर्ण का मान क्या है 17। सेक कहां पर है, तो सेक कर्ण बटा आधार, कर्ण बटा आधार, तो कर्ण को h और आधार को b, यानी बोले तो यहां पर आपका h/b।
h बाई बी। बोलो h क्या है 17, b क्या है 8, तो 8 ये आपका आंसर हो गया। क्या लग रहा है भारी? अरे नहीं होने दूंगा भारी। ध्यान से देखिए, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए उतार लिए, चलिए मैं हल्के हाथों से इसको मिटा देता हूं। अब 3 नंबर देखिए क्या कह रहा है, क्या दिया है उतार दीजिए सेक थीटा। चलिए तेरे बटा क्या है 12। तो सबसे पहले आप आगे पढ़ने से पहले आप जो बताओ सेक में कब होगा, 2 होगा, ठीक है, एक नहीं होगा, पहले उसको निकालो। सेक क्या देखोगे तो यहां पर सेक कर्ण बटा आधार, कर्ण बटा आधार, लंब नहीं है तो लंब आपको निकाल लेना है और निकालने के बाद ही कुछ काम करना है, ठीक है। आइए ध्यान से देखिए, तो क्या है कर्ण, यानी बोले तो यहां पर कर्ण यानी h बराबर 13। आधार, आधार क्या है बताइए, b बराबर क्या है 12। आपको निकालना है यहां पे लंब, क्या निकालना है लंब, यानी p बराबर क्वेश्चन मार्क। इसलिए लंब क्या हो जाएगा बताइए, लंब यानी p, तो रूट अंडर h स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो लिख दीजिए ना रूट अंडर h स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। बोलिए h के मान क्या है देखिए तो 13, तो 13 का स्क्वायर माइनस b के मान क्या है 12 का स्क्वायर। 13 का स्क्वायर कीजिएगा क्या हो जाएगा, 13 में 13 से 169, तो लिख दीजिए 169, माइनस 12 का स्क्वायर कीजिएगा तो 12 में 144, तो लिख दीजिए 144। क्यों ना आप यहीं पे कर दीजिए, बोलिए 100 यानी 69 में से 144 जाएगा तो क्या बचेगा 25, और तोड़िएगा तो 5। यहां तक कुछ दिक्कत? अब आइए आगे क्या कह रहा है, एक देखिए इसके अनुसार जितना हो उतना बनाइए, ठीक है। आपका पेन आपका स्याही अब बस मेरा पढ़ाया गया, ठीक है। देखिए ध्यान से देखिए, तो कह रहा है कि अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात परिकलित करना है, यानी यहां पर सेक बस दिया है, सेक को छोड़ करके जितना आपका फलन बचा, यानी 6 जो फलन होते हैं उसमें से एक फलन दिया है, बचा कितना 5, पांचों का आप मान बता दीजिए। तो देख लीजिए ना यहीं से लिख ले दीजिए। बोले इसमें सेक दे दिया, यानी इसको नहीं लिखना है आपको, इसको नहीं लिखना, बाकी सबको लिख दो। बोलो लाइन से चलो, साइन थीटा में है, चलिए साइन थीटा बराबर, उसके बाद से देखिए कोस थीटा बराबर, उसके बाद से देखिए टेन थीटा बराबर, यहां पर लिख दीजिए कोट थीटा बराबर। अब बोलो कोसेक थीटा बराबर। बोलिए साइन थीटा लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण, तो लंब क्या है देख लीजिए 5, तो 5, अब कर्ण कितना है देख लीजिए 13, तो 13 आंसर हो गया। अब देखिए कॉस, तो आधार बटा कर्ण, आधार क्या है 12, कर्ण क्या है 13। टेन थीटा, तो टेन थीटा लंब बटा आधार, लंब बटा आधार, लंब क्या है 5, तो 5, आधार क्या है 12, तो यहां पर 12। कोट है देखिए आधार बटा लंब, आधार बटा लंब, तो आधार क्या देखिएगा 12, लंब क्या है आपका, बोलिए लंब क्या है देख लीजिए कितना है आपका 5, तो 5। कोसेक का, तो बोलिए कर्ण बटा लंब, कर्ण बटा लंब, तो कर्ण कितना है 13, लंब कितना है 5, आपका क्या हो गया आंसर हो गया। कौन कहता है कि त्रिकोणमिति भारी, अरे कुछ नहीं है, बस आप देखो तो सही कितना भारी लग रहा है। आप इसका यानी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। चलिए मिटा दें। अब 4 नंबर देखिए, 4 को धैर्य से देखिएगा क्योंकि 4 बहुत ही अच्छा प्रश्न है और आपको जल्दी नहीं आता है, पर आज के बाद ये आएगा, कहेगा सर आ गया तो आ गया, ठीक है। देखिए सबसे पहले क्या दिया है देख लीजिए,
उतार दीजिए। कॉट थीटा बराबर 7/8। तो कॉट देखो कहां पर है, आधार बटा लंब, आधार बटा लंब, आधार और लंब है, कर्ण नहीं है, तो पहले कर्ण निकाल लीजिए। क्या, आइए बोलिए, आधार, आधार आपका कितना है बताइए तो, यानी बी कितना है 7, और आपका लंब कितना है, यानी पी आपका कितना है, बोलिए 8। आपका कर्ण नहीं है, यानी एच बराबर क्वेश्चन मार्क। अब देखिए कर्ण यानी एच बराबर, कर्ण यानी एच बराबर देख लो, रूट अंडर क्या है, पी स्क्वायर प्लस क्या है, बी स्क्वायर। तो लिख दीजिए यहां पर रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। बोलो P के मान कितना है 8, तो यहां पर 8 का स्क्वायर, इसका मान 7 तो 7 का स्क्वायर। देखिए 8 का कीजिएगा 64 और 7 का कीजिएगा 49, जोड़ दीजिएगा 1 सका हो गया 13। अब आपको इसके आगे यह और यह दो दिया है, और ये बार बार परीक्षा में पूछे जाते हैं, ठीक है। अब मैं कोशिश करता हूं, अब इसका कोई काम नहीं है, अब आप इसको मिटा दीजिए हैं। ध्यान से देखिए, अब आपका ये काम हो गया है। देखिए आइए एक नंबर क्या निकलना है, उतार दीजिए। देखिए 1 प्लस साइन थीटा, और यहां पर 1 माइनस साइन थीटा, यहां पर चलिए 1 प्लस कॉस थीटा, यहां पर चलिए 1 माइनस कॉस थीटा। चलो अब मैं आपको यहां पे कुछ फार्मूला लिख रहा हूं, ध्यान से देखिएगा, ठीक है। फार्मूला क्या है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर का होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी, ठीक है। इसका यूज होगा, और एक यहां पर ये यूज होगा, आप पढ़े होंगे, देखिए साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए बराबर का होता है 1, का होता है 1। तो आप बताओ यहां पर साइन स्क्वायर ए बराबर का होगा, तो ये प्लस में है, उधर जाएगा तो माइनस में, यानी 1 माइनस कोस स्क्वायर ए। वही मैं आपसे बोलूं कॉस स्क्वायर ए बराबर क्या होगा, तो साइन स्क्वायर प्लस में है, उधर जाएगा तो माइनस में, ठीक है। यानी 1 माइनस साइन स्क्वायर ए हो गया, ठीक है। अब देखिए आपको मैंने फॉर्मूला बता दिया है, टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटे कॉस थीटा, अब वही कॉट थीटा बराबर होता है कॉस थीटा बटे साइन थीटा। इतना फार्मूला का यूज इसमें होगा, और यूज होने के बाद इतना आसान हो जाएगा कि आप 7 जन्मों तक ले नहीं भूल पाइएगा, ठीक है। आइए कैसे है, देखिए बोलिए a प्लस बी ए माइनस बी, ए प्लस बी ए माइनस बी, मतलब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। बोलिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फार्मूला पर है नो, तो बोलिए ए का मान 1, तो 1 का स्क्वायर कीजिएगा 1, यही पर आंसर ले लीजिए। बोलिए ए स्क्वायर, अरे चलो करके दिखा देता हूं, 1 का स्क्वायर माइनस साइन थीटा का स्क्वायर करोगे तो क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा बटा, चलो फिर से बताओ, 1 का 1 स्क्वायर माइनस का हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। क्यों जी, तो बोलिए यह है फॉर्मूला a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो a का मान 1 है, b के मान साइन है, तो 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा। 1 स्क्वायर माइनस फॉर्मूला का कॉस है, तो कॉस स्क्वायर थीटा। अब यहां पर देखिए तो 1 का स्क्वायर कीजिएगा 1, अब माइनस यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा, यहां पर देखिए 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, बोलिए 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, तो यहां पर कॉस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कॉस का होता है तो साइन स्क्वायर थीटा। अब कॉस बटा साइन किसका होता है, कॉट का, तो यहां पर लिख दीजिए कॉट
थीटा, स्क्वायर में है तो स्क्वायर में लिख दीजिए। देखिए कॉस बटा साइन, कॉट का स्क्वायर के रूप में है तो स्क्वायर के रूप में लिख दीजिए। अब बोलिए यहां पर कॉट थीटा का मान निकलना है, यानी कॉट स्क्वायर का मान निकला तो कॉट का तो ऑलरेडी यहां पर है 7/8, तो भर दीजिए 7/8, ऊपर स्क्वायर है तो स्क्वायर, बोलिए 7 का स्क्वायर 49, 8 का 64, ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। अब दो तो निकाल लीजिएगा, यही तो निकालना है दो फिर से। यहां पे 2 नंबर पर क्या है आपका, कॉट स्क्वायर थीटा है, तो बोलिए आंसर में कॉट का मान क्या है, तो कॉट के मान यहाँ पे 7/8 है, तो 7/8 और ऊपर स्क्वायर, बोलिए 7 का 49, 8 का स्क्वायर 64, आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। यानी देखिए कितना आसान लगा, आप इसको बड़ा बड़ा करके बनाते थे, बार बार आप भोर पर जाता था आपको, तो क्यों नहीं आसान विधि का यूज किया जाए। ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, चलिए देखिए, देखो 5 नंबर ये बड़ी आसान है, ये 2 नंबर वाला है, 5 नंबर नहीं कि इसका विधिवत किया जाए। ठीक है, करेक्ट 45 डिग्री का त्रिकोणमितीय अनुपात बताइए, बस बता देना, आपको निकालने के लिए नहीं कह रहा है। कह देगा भाई यहाँ पे 30 का, कह देगा 60 का, कह देगा 90 का, अरे चुटकी का खेल है जी, बस आपको उसका सारणिक याद होना चाहिए। थीटा यानी कोण वाला निकालने के लिए, तो देखिए कैसे लिखेंगे, लिख देंगे यहाँ पर 45 डिग्री के त्रिकोणमितीय अनुपात। चलिए बोलिए, अब बोलो उसका होता है 6 फलन है, जो आपको साइन में, कॉस में, टेन में, सेक में, कोसेक में सबका 45 डिग्री का मान तो ही बता देना है, जो आप चुटकी में बना लीजिएगा। तो बताइए यहां पर साइन 45 का मान लिख देना है आपको, यहाँ पे कॉस 45 के मान लिख देना है आपको, यहाँ पर टेन 45 के मान लिख देना है आपको, और यहाँ पे कॉट 45 का मान लिख देना है, और यहाँ पर सेक 45 के मान लिख देना है, और यहाँ पर कोसेक आपको 45 के मान लिख देना है। कितना को नहीं आता है, सबको आता है। साइन 45 के मान का होता है 1/√2, कॉस 45 के मान 1/√2, इसका बताइए 1, इसका बताइए 1। उसी प्रकार इसको भी आप लिख दीजिएगा, बताइए कितना होता है, बोलिए क्या होता है, √2, तो √2 यहां पे भी √2, आंसर हो गया। बोलिए दिक्कत, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ऐसा 60 का कह सकता है आपको, 90 का कह सकता है, 30 का कह सकता है, उसे कोई आपको दिक्कत नहीं ना। चलिए ठीक है, आप नोट कर लीजिए, मटका दे। चलिए देखिए 6 नंबर, ये 6 और 7 दोनों सेम है। मैंने सोचा दो ऐसा बताऊंगा तो आपको बहुत ही अच्छा से समझ में आ जाएगा, इसलिए मैंने दोनों उतार दिया। है क्या, मैंने आपको कल सेट नंबर 5 में बताया था विलोपन विधि। विलोपन विधि आता है तो आपको 6 और 7 चुटकियों का काम है। ठीक है, आइए देखिए, साइन ए माइनस बी बराबर 1/2 दिया है। ठीक है, और कॉस ए प्लस बी बराबर 1/2 दिया है, तो कह रहे आपसे ए और बी का मान बता दीजिए। किसका मान, ए और बी का मान। अरे नहीं समझ में आया तब बोलिएगा। ठीक है, समझ में आता है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, पूरा लाइक कीजिए। ठीक है, देखिए ध्यान से लिख दीजिए, पहले क्या है यहां पर, साइन ए माइनस बी बराबर 1/2 है। आइए समझिए जरा, ध्यान से समझिए।
साइन का साइन और a माइनस बी, बोलिए साइन में 1/2 कितना डिग्री का मान होता है? तो साइन में 1/2 होता है वो कितना का होता है बोलिए? 30 का। तो यहां पर आप लिख दीजिए साइन 30 डिग्री का, डिग्री 30 डिग्री। साइन से साइन खत्म, साइन से साइन खत्म हो गया। बोलिए क्या बचा? a माइनस बी बराबर 30 डिग्री। समीकरण नंबर 1। पुनः कुछ नहीं है, आई देखिए क्या है, कॉस, क्या है कॉस, और यहां पर a प्लस बी बराबर आपका 1/2 है। आई देखिए यहां पर मैंने लिख दिया कॉस a प्लस बी बराबर यहां पर 1 क्या है 2 है। तो बोलिए कॉस का कॉस यहां पर a प्लस बी। अब बोलिए कॉस में 1/2 का मान क्या होता है? तो क्या होता है, कितना डिग्री होता है? 60 डिग्री। तो लिख दीजिए यहां पर 60 डिग्री, यानी यहां पर कॉस का हो जाएगा आपका 60 डिग्री हो जाएगा, यानी कॉस से कॉस खत्म। बोलिए a प्लस बी बराबर आपका क्या हो गया 60 डिग्री। समीकरण नंबर 2। अब आप इसको समीकरण नंबर 1 और 2 को विलोपन से बना दीजिए तब भी बन जाएगा, या 1 और 2 को जोड़िएगा तभी भी बन जाएगा। ठीक है, बात वही होगा। तो आपने विलोपन सीखा है तो विलोपन ही बनाते रहो ताकि आपका एक सवाल भी तो तैयारी होगा। देखिए विलोपन विधि, ए इसमें भी प्लस है, ए इसमें भी प्लस है, अपने आप कट जाएगा, उतार दीजिए ना। a माइनस बी बराबर 30 डिग्री और a प्लस बी बराबर 60 डिग्री। विलोपन में क्या होता है, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, ए खत्म हो गया। माइनस बी दोनों में है तो माइनस ए गो बी कितना होता है -2b होता है, और माइनस यहां पर है आपका 60 और प्लस है 30। तो क्या 30 में से 60 कभी घटेगा? नहीं घटेगा, तो आ जाएगा माइनस, और 60 में से 30 गया हो गया आपका 30, यानी 60 में 30। बोलिए माइनस से माइनस खत्म, 2 गुना में है उधर जाएगा भाग में, यानी b बराबर हो गया 30 डिग्री भागे 2, यानी कट गया तो हमारा आ गया 15 डिग्री। अब आप इस मान को 1 में रख दीजिए, 2 में रख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, आपका आंसर एकदम तय है। देखिए कैसे रखिएगा, b के मान को समीकरण 1 में ही रख देता हूं, 1 में रखने पर यहीं पर रख दीजिए। देखिए इसलिए क्या है, एक यहां पर है जी, बोलिए a माइनस बी के मान कितना निकला है 15 डिग्री, और बराबर क्या है 30 डिग्री। ए ये -15 है, उधर जाएगा प्लस में, यानी बोले तो 30 डिग्री अब प्लस 15 डिग्री। बोलिए a बराबर 30 और 15 का होता है 45, तो यहां पर हो गया 45 डिग्री। अतः आपका a बराबर और b बराबर क्या है, a का मान 45 डिग्री और b का मान 15 डिग्री। ये क्या हो गया, आंसर हो गया। क्या अब आपको ऐसा ही 7 नंबर बनाना है? टेंशन ना लीजिए, मैं ही बताऊंगा, आपको सिखाऊंगा, आपको कोई कष्ट नहीं दूंगा। ठीक है, चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सेम वही काम करना है इसमें भी। बोलिए 10a प्लस बी बराबर √3 दिया है। ठीक है, आइए उतार दीजिए, यहां पर 10, यहां पर a प्लस बी बराबर कितना दिया है √3 दिया है। बोलिए 10 का 10 a प्लस बी
क्या 10 में जो √3 होता है वह कितना डिग्री का होता है? तो 10 60 का। तो लिख दीजिए ना यहां पर 10 60 डिग्री का। डिग्री 10 60, 10 से 10 का हो गया खत्म। बोलिए तो a प्लस बी बराबर कितना हो गया? 60 डिग्री। समीकरण नंबर 1। अब इसको भी कर लीजिए। देखिए क्या है, 10 यहां पे पुनः कर लीजिए। बोलिए a माइनस बी बराबर कितना है जी? 1/√3। 10 का 10 a माइनस बी। बोलिए 10 में 1/√3 कितना का मान होता है? कितना का? 30 का। तो लिखिए ना 30, यहां पर 10 30 डिग्री। 10 से 10 खत्म। a माइनस बी बराबर हमारा 30 डिग्री हो गया। समीकरण नंबर कितना हो गया? 2। अब आप जैसा बनाए थे विलोपन फिर से बना लीजिए, क्योंकि विलोपन आपका एक शॉर्ट प्रश्न आता है। ठीक है, आइए ध्यान से देखिए। ए और ए सेम है तो इसमें कुछ गुना करने की कोई दिक्कत नहीं है। उतार दीजिए, देखिए। बोलिए क्या है? a माइनस बी बराबर 30 डिग्री। बोलो क्या होता है? प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस। ये खत्म हो गया। तो बोलिए आपका b भी प्लस में है और b भी प्लस में है, बीच वाले चिन्ह खत्म हो जाता है। तो बोलो a गो b प्लस में और a गो b प्लस में कितना हो गया? 2b हो गया। अब यहां पर 60 है, 60 में से 30 घटा देना है, कितना बच गया? बोलिए 30 डिग्री। तो 30 डिग्री यहां पर 2 गुना में उधर जाएगा भाग में, यानी b बराबर हो गया 30 डिग्री। अब भागे 2 तो कट गया, तो 15 डिग्री। अब आप b के मान समीकरण नंबर 1 में रखे या समीकरण नंबर 2 में रखे, कोई झंझट नहीं। तो आप 1 में रख दो या 2 में रख दो। क्या? चलिए b के मान को समीकरण किस में बताओ? 1 में रखने पर। चलिए रख दिया जाए 1 में या 2 में, किसी में रख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। आइए मैं यहीं पर रख देता हूं। यहां पर है a प्लस b के मान कितना है जी? 15। तो 15 डिग्री अब बराबर यहां पर 60 डिग्री। ये प्लस 15 है, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? -15। तो लिख दीजिए यहां पर 60 डिग्री अब -15 डिग्री। बोलिए a बराबर कितना हो गया? 45 डिग्री। कैसा लगा? आपको यहां पर लिख देना है, अतः a बराबर 45 डिग्री और b बराबर 15 डिग्री। आंसर बोला था नो, त्रिकोणमिति एकदम आसान है, नंबर तो बहुत देते हैं ये। यदि आप तैयारी कर लेते हैं तो आपका नंबर बहुत अच्छा है। ठीक है, आइए तो आपका सवाल नंबर 7 खत्म हो गया। अब बारी है 8 ने का। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए यहां पर 8 देख लीजिए, 8 का आंसर, और यहां पे 9 का आंसर देख लीजिए। देखिए कह रहा है यहां पर cot 85 प्लस cos 75 को 0 डिग्री और 45 डिग्री के बीच में इसका त्रिकोणमितीय अनुपात निकालना है तो वो बीच में ही। बोलिए जो होता है इसका पूरक 90, 90 में से कितना घटेगा कि 85, तो 5, और इसका 90 में से कितना घटेगा 75, तो 15। तो 0 और 45 डिग्री के बीच में ही है, यही आपको निकाल देना है। तो देखिए कैसे निकाला हूं, मात्र 2 लाइन का आंसर है जो चुटकी में बन जाएगा आपका। ठीक है, आइए देखिए कॉट कितना है बताओ? 85 डिग्री, और प्लस यहां पर कॉस कितना है? 75 डिग्री। करना क्या है बाबू, ध्यान से देखिए, कॉट का यहां पर कॉट मैंने रखा। ठीक है, अब बताओ कितना में से, यानी जो पूरक होता है 90, 90 में से आप 85 को घटाना है, तो 90 में से कितना घटाओगे कि 85 बच जाए? तो बोलो 90 डिग्री में से यदि तुम यहां पे क्या करते हो बताओ,
कॉट है कि कॉस है? हाँ कॉट है। यदि यहां पर 90 में से आप क्या घटाते हो? 5 डिग्री घटाते हो। क्या घटाते हो? 5। तो बोलो यहाँ पे कॉट का कॉट और 90 में से 5 गया, कितना हो गया? 85। क्या? अब देखिए यहाँ पर प्लस कॉस है तो कॉस, और 90 में से कितना घटाओगे कि तुम्हारा 75 आ जाए? तो -15 डिग्री। अब चलिए कुछ याद पड़ा यहाँ पर, कॉट 90 माइनस थीटा, कॉट 90 माइनस थीटा का होता है टेन थीटा। तो यहाँ पर टेन और थीटा का मान क डिग्री, 5 डिग्री, तो 5 अब प्लस कॉस 90 माइनस थीटा, तो कॉस 90 माइनस थीटा का होता है साइन थीटा, तो साइन और थीटा का मान क्या है? 15 डिग्री। यही तो आपका आंसर है। कितना आसान है। और सेम टू सेम ए भी है, इसको भी वैसा ही बना लीजिए। बोलिए साइन 67 डिग्री अब प्लस क्या है? कॉस 75 डिग्री। बोलो साइन का साइन रहने दीजिए। अब यहां पे इसका पूरा करना है, यानी 90 में से आप कितना घटाओगे कि 67 होगा? बताओ 23, तो यहां पे घटा दीजिए 23 डिग्री। तो साइन 90 में से 23 घटाओगे तो आपका 67 डिग्री। अब प्लस का प्लस, कॉस है तो कॉस, और 90 में से कितना घटाओगे? 75, तो -15 डिग्री। क्या? अब देखिए साइन 90 माइनस थीटा का होता है कॉस, थीटा का मान क्या है? 23 डिग्री, प्लस कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है? तो कॉस का क्या होता है? साइन, और थीटा का मान क्या है? 15 डिग्री। ये आपका क्या हो गया? आंसर हो गया। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब बारी है 10 से लेकर 15 तक। इस सेट में तो केवल त्रिकोणमिति ही है। मजा आ जाएगा यदि आप पूरा के पूरा देख करके आप इसको अपने कॉपी पर नोट करके बनाते हैं। तो कोई परीक्षा नहीं हुआ 10th क्लास का पेपर जो जितना मैं सेट पढ़ा रहा हूं उस सेट से कोई बाहर चला जाए। ठीक है, आइए ध्यान से देखिए। यह सवाल बहुत ही पसंदीदा है जो परीक्षा में बार बार पूछ देता है। ठीक है, देखिए क्या करना है। यदि ए बी और सी त्रिभुज ए बी सी के अंतःकोण है, अंतःकोण त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग कितना होता है? 180। चलिए त्रिभुज के तीनों अंतःकोण, एक ए है, एक बी है, एक सी है, तो आपको दिखाना है यानी सिद्ध करना है कि साइन इंटू बी प्लस सी बटे 2 बराबर कॉस ए बटे 2। सवाल एक बार देख लीजिएगा नो तो कोई दिक्कत का नाम का चीज ही नहीं होगा। आइए देखिए कैसे मैं आपको बनाता हूं। पहले क्या बताओ, क्या सिद्ध करना है, पहले उसको लिख दो। यहां पर लिख देंगे सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। सिद्ध क्या करना है उतार दीजिए। तो साइन इंटू बी प्लस सी बटे 2, अब बराबर में क्या करना है? कॉस ए बाई 2। देखिए परीक्षा में ये नहीं कि यही पूछेगा चेंज कर देगा। साइन का कॉस है तो यहाँ पर टेन कॉट दे देगा, यहाँ पर सेक कॉसेक दे देगा। तीन तरीका का देगा, तीनों में से हमारे परीक्षा में एक और तरीका पूछ दिया होगा। आप क्वेश्चन बैंक देखिए, साइन कॉस है, टेन कॉट हो सकता है, सेक कॉसेक हो सकता है, ऐसा कोई भी चेंज करके पूछ सकता है, बनेगा सब एक ही तरीका से। ठीक है, अब देखिए क्या करना है। अब आपको लिखना है प्रमाण। क्या लिखना है? प्रमाण। आखिर मैं इसमें क्या लूं? तो देखिए क्या कर रहा है, कहेगी त्रिभुज के अंतःकोणों का योग 180 होता है। हर किसी को मालूम है, चूंकि त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग कितना होता है? 180। तो लिख दीजिए यहां पर, चूंकि त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री होता है। चलो लिख दिया। इसलिए तो त्रिभुज के तीनों अंतःकोण क्या है जी? एक ए है, एक बी है, एक सी है। तो लिख दीजिए यहां पर
ए प्लस बी प्लस सी बराबर 180 डिग्री। कोई दिक्कत? अब आप एक और को ध्यान से देखिएगा, बराबर के साइड में हमको ए सिद्ध करना है, तो इसमें कहीं ए दिख रहा है, देख लीजिए तो ए दिख रहा है, हाँ तो ए दिख रहा है, तो ये प्लस में है, उधर जाएगा तो माइनस में, भेज दीजिए। देखिए तो यहां पर कर दिया, बच गया बी प्लस सी बराबर 180 माइनस ए हो गया। हमको यहां पे सिद्ध करना था, लास्ट में ए लाना था, इसलिए ए प्लस में है, उधर भेज दिया माइनस में। अब आप ध्यान से देखिएगा, इस सिद्ध करने वाला में देखा जाए तो दोनों में दो दो से भाग किया है, दोनों में दो दो से भाग किया है। तो आप भी क्या कीजिए, आप एलएचएस में आरएचएस में दोनों तरफ दो से भाग कर लीजिए, ताकि आप उसके अनुरूप ढल जाए। तो यहां पर लिख देंगे दोनों तरफ, क्या लिख देंगे, दोनों तरफ दो से भाग करने पर या देने पर, आइए कर दीजिए। तो बताइए क्या हो जाएगा, इसलिए कहा जाएगा b प्लस सी भागे दो, यानी दोनों के भागा में दो आ गया। अब बराबर देखिए 180 डिग्री भागे दो माइनस ए, यहां पर भागे दो, क्या दोनों में दो दो से भाग कर दिया, तो ये तो कटेगा नहीं, जैसा है वैसा ही रहेगा, यानी b प्लस सी भागे दो। बोलिए ये कटेगा तो क्या होगा, 90 माइनस a/2 का a/2। यदि हमारा सवाल यहाँ पर टेन रहता, कोट रहता, तो वो ऐसे ही बनाते, ठीक है। यदि यहाँ पर सेक रहता, कोसेक रहता, तब वो उसको ऐसा ही बनाते, ठीक है। आप नोट करके बना लीजिएगा, क्योंकि परीक्षा में बदल सकता है। अब देखिए, यदि यहाँ पर साइन से गुना किया होगा तो आपको दोनों तरफ साइन से अब गुना करना है। यदि यहाँ पर सेक रहेगा तो दोनों तरफ आपको सेक से गुना करना होगा। यदि यहाँ पर टेन रहेगा तो दोनों तरफ को टेन से गुना करना होगा। अब देखिए क्या करते हैं, लिखते हैं दोनों तरफ, दोनों तरफ क्या है यहां पर साइन, तो आप दोनों तरफ साइन से गुना कर दीजिए। यदि 10 रहता तो दोनों तरफ 10 से गुना करने पर, सेक रहता तो दोनों तरफ सेक से गुना करने पर। तीन कंडीशन का सवाल है, तीनों कंडीशन दिमाग में सेव कर लीजिए, ठीक है। देखिए दोनों तरफ साइन से गुना करने पर, चलिए अब यहां पर क्या हो गया, साइन से गुना किया तो साइन इंटू बी प्लस सी, अब भागे यहां पर दो बराबर साइन इंटू 90 माइनस a/2, दोनों बगल साइन से गुना कर लिया, एक बगल कोई काम नहीं किया जाता। अब देखिए बराबर है तो या साइन का साइन b प्लस सी भागे दो, बोलो साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कोस थीटा। तो यहां पर कोस और थीटा का मान क्या है, a/2। देखिए हमारा ये जो सिद्ध करना था यहां पर आ गया, तो आप लिख सकते हैं यहां पर सिद्ध हुआ, सिद्ध हुआ। इस तरह से हमारा 10 नंबर सवाल कंप्लीट होता है। आप इतना इसको हल्का में ही समझ लिए, ठीक है। आइए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि मैं अगला बताऊं। आइए 11 नंबर देखिए, 11 क्या करना है, बहुत आसान है, उतार दीजिए पहले साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस यहां पर साइन स्क्वायर 27 डिग्री। चलिए यहां पर कॉस स्क्वायर 17 डिग्री और यहां पर कॉस स्क्वायर 73 डिग्री। देखिए क्या इसमें हमारा ध्यान से देखिए 63 और 27 90 और 17 73 90, यानी यहां पर करना क्या है, दोनों में से कोई नहीं चेंज है, एक चेंज कर दीजिए एक छोड़ दीजिए, ठीक है। देखिए कैसे काम करना है, आइए देखिए आखिर ये जो साइन स्क्वायर, ध्यान से बहु यहां पर मैंने लिखा साइन स्क्वायर
बोलिए 90 इसका पूरक है, 90 में से कितना घटाओगे कि 63 होगा, तो बताओ 27 घटाओगे तो 63 होगा, तो यहाँ पे 27 डिग्री। अब प्लस यहाँ पर क्या है आपका साइन स्क्वायर 27 है, तो साइन स्क्वायर 27। इसमें भी एक चेंज कर लीजिए, बोलिए कॉस स्क्वायर है तो कॉस स्क्वायर, और 90 में से आप कितना घटाइएगा कि 17 होगा, तो आपका क्या है 73, तो माइनस 73 घटाइएगा तो क्या हो जाएगा 17। अब प्लस क्या है कॉस स्क्वायर 73। आखिर 90 में से क्यों घटा रहा है, क्योंकि ये पूरक है और पूरक को 90 में से ही घटाना है आपको, इसलिए यहाँ पर 90 में से घटाया जा रहा है। अब बताइए ध्यान से, साइन 90 माइनस थीटा का होता है कॉस थीटा, तो कॉस स्क्वायर में तो स्क्वायर और थीटा का मान क्या है 27। चलिए प्लस साइन स्क्वायर कितना है 27 डिग्री, कॉस 90 माइनस थीटा का होता है साइन थीटा, स्क्वायर में है तो साइन स्क्वायर, थीटा का मान क्या है 73। अब प्लस क्या है कॉस स्क्वायर 73, बोलिए कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है 1, तो यहाँ पर लिख दीजिए 1। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, तो कटेगा तो क्या हो गया 1, हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। चलिए 12 नंबर भी यहीं पर हल कर लिया जाए, उतार दीजिए साइन 25 डिग्री कॉस 65 डिग्री प्लस कॉस 25 डिग्री और यहां पर साइन 65 डिग्री। इसको भी क्या कीजिए कि एक चेंज कर दीजिए, एक मत चेंज कर दीजिए, क्योंकि वो 25 अब 65 90 हो जाएगा, यानी पूरक पर है, यानी साइन का साइन और 90 में से कितना घटाओगे कि 25 हो जाएगा, तो खुद यहाँ पर बैठा है 65 घटाइएगा तो हो जाएगा, इंटू आपका क्या है कॉस 65 डिग्री प्लस का प्लस। बताओ कॉस का कॉस और 90 में से कितना घटाओगे कि 25 होगा, बोलिए 65, तो यहाँ पर 65 डिग्री और पहले से क्या आपका साइन 65 डिग्री, बोलिए साइन 90 माइनस थीटा कॉस, और थीटा का मान क्या है 65 इंटू कॉस क्या है 65 डिग्री, चलो प्लस कॉस 90 माइनस थीटा का होता है साइन, थीटा का मान क्या है 65 इंटू क्या आपका साइन 65। अब देखिए cos 65 इंटू cos 65 गुना करोगे तो थीटा नहीं गुना होता है, उसका फलन गुना होता है, यानी cos में cos से करोगे तो cos स्क्वायर और थीटा कितना है 65 और साइन में साइन से साइन स्क्वायर क्या है 65। अब बोलिए cos स्क्वायर थीटा अब प्लस साइन स्क्वायर थीटा का मान कितना होता है 1, तो लिख दीजिए ना 1, हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। तो 12 नंबर सवाल खत्म हो गया। अब 13 14 15, ठीक है, आइए ध्यान से देखिए। चलिए तेरह नंबर, 13 को ध्यान से देखिएगा क्योंकि ये परीक्षा में 5 नंबर का भी पूछ सकता है। मैं आपके लिए एक एक सवाल चुन चुन के बताता हूं और आप वीडियो को पूरा नहीं देखते हैं, ठीक है, कितना दुख होता है। ठीक है, आप पूरा वीडियो को देखिए ताकि आपको परीक्षा में कोई प्रकार का प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, आइए चलिए अपना सवाल पर देखते हैं। एक समकोण त्रिभुज, चलिए एक समकोण त्रिभुज ले लीजिए पहले यहां पर, चलिए आइए कौन समकोण कर रहा है ए बी सी, जिसका समकोण बी है, यानी बी समकोण है, यहां पर ए है, यहां पर सी हो गया। चलिए ए बी समकोण त्रिभुज यदि tan a बराबर 1 है, क्या है tan a बराबर 1 है, चलो यहां पर लिख दो समकोण त्रिभुज ए बी सी में, ए बी सी में क्या है बताइए tan a बराबर क्या है 1 है। तो tan a बराबर 1 है तो आपको सत्यापित करना इसका मान कि इसके 2 sin a इंटू cos a बराबर क्या होता है 1,
अभी तो मैंने आपको 1 से लेकर के 4 तक ले बताया था, वैसा ही बनेगा। आइए ध्यान से देखिए, बट्टा में कुछ भी नहीं तो क्या है 1। चलो 10 का फॉर्मूला का मैंने बताया था, लंब बटा आधार, यानी P बाई का बताया था B, तो चलिए P बाई B। तो बोलो यहां पर 10A बराबर लंब बटा आधार, आधार कुछ भी नहीं था तो 1 लिया क्योंकि बटा के नीचे 1 रहता है। तो बताओ यहां पर P यानी लंब, लंब का मान हमारा कितना है, P है 1 है। चलो आधार, आधार भी क्या है हमारा B, B के मान भी क्या है 1 है। 10 थीटा बराबर लंब बटा आधार, लंब है आधार है कर्ण नहीं है, तो कर्ण वाले यानी यहां पर कर्ण यानी H बराबर क्वेश्चन मार्क। इसलिए कर्ण H का मान फार्मूला का होता है बताओ, रूट अंडर का होता है पी स्क्वायर प्लस का होता है बी स्क्वायर। बोलिए P का मान 1 है और B के मान भी 1 है, तो 1 का स्क्वायर यहां पर 1 का स्क्वायर। बोलिए 1 का स्क्वायर 1 होता है, 1 का स्क्वायर 1 होता है, तो 1 1 2 जोड़िएगा तो आपका 2, तो रूट अंडर कितना हो गया 2। चलिए कर्ण भी निकल गया, लंब भी निकल गया। अब ध्यान से देखिए क्या करना है आपको, पिक्चर का बात है तो पिक्चर में पहले कीजिए, कौन तो बदलता नहीं है, ये रूट 2 तो रूट 2, एक वो 1 है, यहां पर एक 1 है, ठीक है। चलिए अब आपको सत्यापित करना है, यानी लिख देंगे यहां पर जांच। जांच क्या करना है देख लीजिए, उतारिए 2 साइन ए इंटू यहां पर क्या है कॉस ए बराबर 1 लाना है। देखिए कुछ नहीं है, एकदम आसान है, 2 है तो 2, चलिए यहां पर गुना भर दीजिए। साइन ए, साइन ए यानी फार्मूला बोले तो लंब बटा कर्ण, साइन का क्या होता है लंब बटा कर्ण, यानी P बाई H। पर कह रहा है किससे देखने के लिए, ए से, तो ए से सामने लंब होता ही है, ठीक है। कर्ण आपका रूट 2 है नहीं है, ठीक है। तो बोलिए लंब 1 है, कर्ण क्या है रूट 2 है, गुना का गुना। कॉस ए आधार बटा कर्ण, तो ए से देखिएगा तो सामने वाला लंब, तो लंब तो नहीं चाहिए हमको, आधार चाहिए, तो ये आधार हो जाएगा, ठीक है। कर्ण का कर्ण वहीं रह जाएगा। तो कॉस का फॉर्मूला आधार बटा कर्ण, तो आधार 1 है और कर्ण क्या है रूट 2 है, बराबर 1 का 1। और देखिए 2 एकम 2, 2 एकम 2, तो 2 और रूट 2 में रूट 2 से करोगे तो 2 दूनी 4 और रूट 4 का टूटेगा तो 2, तो यहाँ पर लिख दिया 2 बराबर 1, 2 से 2 खत्म यानी 1 बराबर 1। बोलिए दोनों बराबर आ गया, तो यहाँ पर लिख दीजिएगा सत्यापित हुआ। तो इस तरह से हमारा 13 नंबर भी सवाल खत्म होता है। अब बारी आता है 14 नंबर का, ठीक है, आप नोट कर लीजिए। चलिए ठीक है, 14 भी वही है, पहले जो मान दिया है पहले लिख लीजिए, 3 कॉट ए बराबर क्या है 4। तो पहले कर लो, 3 गुना में है उधर जाएगा भाग में, यानी कॉट ए बराबर 4 बटा 3। बोलिए अभी मैंने आपको कॉट का फॉर्मूला बताया था, आधार बटा लंब यानी बी बाई पी, यानी बी बाई पी, यानी लंब है आधार है कर्ण नहीं है, तो आपको कर्ण पहले निकालना पड़ेगा, उसके बाद ही आप इसका जांच या जो भी करना हो कीजिएगा, ठीक है। आइए ध्यान से देखिए, तो कॉट आधार, यहां पर आधार यानी बी हमारा कितना है 4, लंब, लंब हमारा कितना है यानी पी हमारा 3 है, कर्ण यानी H बराबर क्वेश्चन मार्क है, ठीक है। यानी इसलिए हमको क्या निकालना है यहां पर कर्ण यानी H बराबर, तो कर्ण का जो फॉर्मूला है यानी H बराबर का होता है तो रूट अंडर का होता है
पी स्क्वायर प्लस का होता है बी स्क्वायर। बोलिए p का मान कितना है 3 का स्क्वायर, अब प्लस b का मान कितना है 4, तो 4 का स्क्वायर। बोले 3 का स्क्वायर 3 3 का 9, तो यहाँ पे रूट में लिख दिया 9 और 4 का 4 चौका 16, तो 16 9 जोड़िएगा कितना हो जाएगा 25 और तोड़िएगा 5। ठीक है, अब देखिए, अब आपको जांच करना है। क्या करना है? जांच। कैसे करना है ध्यान से देखिए, आप यहां पर लिख दीजिए जांच। अरे कुछ नहीं है जी, पहले उतार दीजिए जांच में क्या करना है, यानी इसका मान और इसका मान दोनों का मान बराबर आना चाहिए, यही जांच कह रहा है। बोलिए, करे कि 1 माइनस 10 स्क्वायर ए और यहां पर आपका है 1 प्लस 10 स्क्वायर ए। ठीक है, अब बराबर में है कॉस स्क्वायर ए माइनस यहां पर साइन स्क्वायर ए। देखिए कुछ करना है नहीं, एक का एक माइनस के माइनस। बोलिए 10 का फॉर्मूला मैंने क्या बोला था, लंब बटा आधार, तो लंब क्या है देख लीजिए, आपका 3 है, आधार क्या है 4 है, तो यहां पर 3 बटा 4, ऊपर स्क्वायर है तो स्क्वायर, प्लस यहां पर 1 है तो 1, प्लस का प्लस फिर से 10 आ गया, तो बोलिए 3 बटा 4 का स्क्वायर। अब चलिए कॉस आ गया, तो कॉस का फॉर्मूला क्या होता है, आधार बटे कर्ण। आधार क्या है देख लीजिए 4 और कर्ण क्या है 5, यानी बोले तो 4 बटा 5 का स्क्वायर माइनस साइन आ गया जी, तो साइन का फॉर्मूला का मैंने बताया था लंब बटा कर्ण, तो लंब क्या है देख लीजिए 3 है, कर्ण क्या है 5 है, तो 3 बटा 5 का आपका स्क्वायर हो गया। ठीक है, अब देखिए एक का एक माइनस के माइनस, 3 का स्क्वायर कीजिएगा 3 3 का 9 और 4 का कीजिएगा 4 चौका 16। आइए नीचे, एक का एक प्लस का प्लस, 3 का स्क्वायर 3 3 का 9 और 4 का 16 बराबर है, बोलो 4 का स्क्वायर कीजिएगा 4 चौका 16, अब 5 का 25 माइनस 3 का स्क्वायर 3 3 का 9, अब 5 का स्क्वायर 25। आई देखिए कैसे आपको करना है, देखिए 16 एकम 16, 16 में से 9 गया, कितना बचा 7, अब बटा यहां पर 16। आई देखिए 16 एकम 16 और 16 में जोड़ना है 9, तो कितना हो गया बताइए, 16 9 25 बटा यहां पर 16। फिर समझिए 16 एकम 16, 16 में से 9 गया 7, अब बटा में 16 है तो 16, अब फिर से बटा है तो इसका बटा ही देखो 16 एकम 16 और 9 जोड़ोगे तो 25, अब बटा में 16 है तो 16। है देखिए दोनों सेम सेम है तो 25, अब बताइए 16 माइनस 9, 16 से 16 खत्म, यहां पर देख लीजिए 16 से 16 खत्म हो गया, तो 7 बटा का बचा 25, तो यहां पर 7 बटा 25, अब बराबर है देखिए ध्यान से 16 में से 9 गया, तो यहां पर भी 7 बटा यानी 7 का 7 और नीचे है तो 25 का 25, 16 में से 9 गया 7, अब 25 का 25, बोलिए दोनों बराबर हो गया, तो आप लिख दीजिए यहां पर सत्यापित हुआ, सत्यापित हुआ। इस तरह से आपका 14 नंबर सवाल कंप्लीट होता है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि मैं इसे अपने हल्के हाथों से मिटा दूं। ठीक है, आइए देखिए 15 को बहुत ही ध्यान समझिएगा क्योंकि ये जल्दी समझ में नहीं आता, पर मेरा समझाने का आपका फुल गारंटी है, नहीं आया तब बोलिएगा। ठीक है, देखिए यदि कोर ए और कोर बी निवीन कोर है, ठीक है, कोर ए और कोर बी क्या है निवीन कोर है,
ठीक है। तो आपको करे कि जहां cos A का मान और cos B के मान बराबर हो तो आप दिखाइए कि कोण A के बराबर कोण B होता है। तो इसको करने के लिए हम एक पिक्चर बनाएंगे। वो कैसा बनाएंगे देखिए, एक मैं रचना करूंगा यहाँ पर त्रिभुज का। मैंने लिखा यहाँ पे त्रिभुज का रचना में, ध्यान से देखिए समझिएगा। रचना तो बहु कुछ भी कर सकते हैं हम। देखिए मैं यहाँ पर ए और बी निविन कोण है तो मैंने ए लिया यहां पर और यहां पर बी लिया और यहां पर सी लिया। सी हो गया समकोण। क्या हो गया? समकोण। अब तुम बताओ, यदि इस त्रिभुज में मैंने सी समकोण लिया तो जाहिर है कि ए और जो बी होंगे वो निविन कोण अवश्य होंगे। ठीक है, आइए अब इसमें आप लिख देते हैं। लिखिए रचना में क्या किए हैं। रचना बोलिए, ए बी सी एक का बनाया, समकोण त्रिभुज बनाया। समकोण त्रिभुज त्रिभुज बनाया जिसमें कोण ए और कोण बी क्या है? निविन कोण है। निविन कोण है तथा कोण बी क्या है? समकोण है। देखिए यदि आप पिक्चर ऐसा ड्रॉ नहीं करेंगे, नहीं बनाएंगे तो ये आपको नहीं समझ में आएगा। यदि मैं पिक्चर बना के समझा रहा हूं तो आपको ना समझ में आने वाला होगा, तभी भी आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो ए और बी निविन कोण है। मैंने एक ऐसा समकोण त्रिभुज बनाया, इसमें ए और बी निविन कोण है और एक सी क्या है? समकोण है। ठीक है, चलिए अब ध्यान से देखिए। अब यहां पर हमको सिद्ध क्या करना है, देखिएगा सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है? देखिए कह रहा है कि हमको दिखाना है कोण ए के बराबर कोण बी है। तो यहां पर लिख दीजिए सिद्ध करना है कोण ए बराबर क्या है? कोण बी है। अब चलिए प्रमाण में। प्रमाण में कह रहा है कि cos A के बराबर cos क्या है? B है। यहां जो समकोण त्रिभुज दिखाई दे रहा है इसमें कह रहे कि जो cos A का मान है वो cos B के मान के क्या है? बराबर है। तो आप चाहते तो पहले लिख सकते हैं समकोण त्रिभुज ABC में, पर आप यहीं पे लिख दो। क्या दिया बताओ? cos A बराबर क्या है? cos B। समझिएगा, प्रमाण में करें कि cos A बराबर मैंने कर लिया cos B। अब ध्यान से देखिए, cos का फॉर्मूला होता है आधार। आधार यानी B, यहां पे वो कर्ण यानी H। ठीक है, समझिए। तो cos A कह रहा है, A कहां पर देख लीजिए, A यहां पर है तो कौन ही रहता है, ये नहीं बदलता है। ये दोनों में कब वो लंब होगा, कब वो आधार होगा। ठीक है, देखिए क्या कर रहा है cos A, तो A है यहां से, तो हमको फॉर्मूला लिखना है आधार बटा क्या लिखना है बोलिए? cos A आधार बटा क्या होता है? आधार बटा कर्ण होता है ना। तो बोलिए cos A, तो सामने वाला हमारा क्या हुआ? लंब। लंब तो चाहिए नहीं, हमको आधार का काम है। तो आधार क्या है हमारा? AC। तो आप लिख दीजिए AC। आधार बटा कर्ण, कर्ण तो नहीं चेंज होगा, AB का AB बराबर। अब चलिए cos B फॉर्मूला वही होता है आधार बटा कर्ण। ठीक है, तो cos B सामने वाला तो ये लंब हो जाएगा, पर लंब हमको चाहिए नहीं, हमको आधार चाहिए। तो आधार आपका क्या हो गया? BC हो गया। ठीक सामने वाला लंब होता है, आप कर्ण को छोड़ करके जो बचता है उसका आधार हो जाएगा का। तो B के सामने यहां पर B के सामने यहां पर क्या है? लंब। तो लंब नहीं चाहिए, हमको आधार चाहिए। आधार क्या है? BC। तो यहां पर BC। कर्ण क्या है? AB का AB। बोलो AB से भी हमारा क्या हो गया? खत्म। AC बराबर क्या हो गया? BC। अब देखिए यहां पर लिख देंगे बराबर, शायद इधर ही लिख देता हूं। आप पढ़े होंगे 9th क्लास में कि जब भुजा बराबर होती है तो उसके सम्मुख कोण भी क्या होते हैं? बराबर होते हैं।
जब भुजा बराबर होते हैं तो समूह कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। बोलो AC कहां पर है, देख लीजिए AC। तो AC के सामने कौन सा एंगल बन रहा है, B। AC के सामने क्या बन रहा है, B। तो यहां पर लिख दीजिए कोण B। BC कहां पर बना है, BC। तो BC के सामने क्या है, A। तो आप लिख दीजिए A। यानी कोण B और कोण A बराबर हो गया। क्यों, बराबर भुजा के सम्मुख कोण से। यानी जब बराबर भुजा होती है तो उसके समूह कोण भी बराबर होते हैं, इसलिए AC का समूह कोण क्या है, B। और BC का समूह कोण क्या है, A। मैंने लिख दिया। अब बस इसको सोच तो कर देना है। तो कोण A बराबर कोण B, ये हमारा क्या हो गया, सिद्ध हो गया। ठीक है, इस तरह से हमारा सेट नंबर 6 कंप्लीट होता है। यदि आपको सेट 6 अच्छा लगा है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन अवश्य दबाइए, ताकि मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूं तो आपके पास उसका नोटिफिकेशन बहुत ही जल्द चला जाए। और आप चैनल के साथ सब्सक्राइब करने के साथ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और अपने खास करके अपने दोस्तों के पास भेजिएगा, ताकि आपके दोस्त मैथ से क्रश जो होता है उससे बचे और अच्छा नंबर लाए। ओके, मिलता हूं अगले वीडियो में।